और फिर नए कपड़े पहनकर तिलक लगाकर घर से निकला था। नहा धो के भगवान का टीका लगा के प्रॉपर। दोस्तों, शंका में इतना ज़्यादा इंसान गिर जाता है कि उसकी अपरंपार गाथा हो जाती है। समुंदर की लहरें भी फेल हो जाती हैं। शंका में इतना ज़्यादा मर्द जाति गिर जाता है। खुद करे तो लीला और दूसरा करे तो रामलीला। यही एक कहानी आपके इंदौर की एक्सीडेंट आया है, सच्ची घटना आई है। जो अपनी बीवी के लिए चाकू ऐसा बुक करता है फ्लिपकार्ट से मंगा करके, और जो चाकू एक बार मारा जाए तो इंसान की बॉडी के 7 लेयर अपरंपार हो जाएं। यानी कि सर्जरी करने वाला, गहरे घाव बनाने वाला चाकू, जो कि बड़े बड़े डॉक्टर लंबे लंबे चाकू से बड़े ऑपरेशन को करते हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगी आदमी कौन है। इंदौर का रहने वाला अखिलेश सैनी है। अपनी बीवी के चेहरे पे वार करता है। आपकी बीवी ऐसी ज़्यादा असहाय हो जाती है, सांस लेना दिक्कत हो जाता है, अंदर से ऐसी कोई नली फट जाती है कि नाक में आके खून फंस जाता है, और वो महिला हाथ चलाने, पैर चलाने, उठने, बोलने, चिल्लाने से असहाय हो जाती है। ऐसी घुटन भरी, बेक्षिप्त, बिना सांसों से वो तड़पती रहती है। उसके बावजूद भी इसका मन नहीं भरा। वो जो चाकू बुक करता है, उस चाकू से उसको 7 से 8, 10, 15 वार करता है, 7 लेयर के अंदरूनी तक घुसेड़ घुसेड़ के। और बात कितनी थी, छोटी सी बात। सरकारी नौकरी करती थी, एक स्पीड पोस्टल में पोस्टल की सीनियर ये उर्मिला सैनी, जो कि 15 साल शादी के हो गए थे और 15 सालों तक घुटन भरी जिंदगी ही वो जी रही थी। पर डे पति को कसम खाती, भोले बाबा की कसम खाती, भगवान की कसम खाती कि मेरा तुम्हारे सिवा दुनिया में कोई नहीं है, मैं तुम्हें जितना प्यार करती हूँ उतना तो भगवान को नहीं करती हूँ। लेकिन अखिलेश सैनी के दिमाग में ऐसी धुन चढ़ी थी कि हमारी बीवी इतनी सुंदर है, और जहाँ पे जॉब करती है वहाँ पे सबसे सीनियर है, और वहाँ पे सुंदर सुंदर लोग काम करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं मेरी बीवी मेरे को छोड़ कर के कहीं किसी से फंसी हुई है, किसी से अफेयर में है, किसी को अपना बना करके उसको बाहों में घुमा रही है। सीसीटीवी की तरह घूरता रहता था बीवी को। बीवी के मुस्कुराने पे, बीवी के कॉल आने पे, बीवी के व्हाट्सअप आने पे, बीवी के मैसेज आने पे, बीवी के ज़्यादा सजने पे, बीवी की ज़्यादा सुंदर साड़ी पहनने पे, बीवी के क्रीम लगाने पे घूरता रहता था, जैसे लगता सीआईडी अफसर हो। दोस्तों, ये कुत्ता टाइप का सीआईडी अफसर अपनी बीवी को 15 साल तक घुटन भरी जिंदगी दे करके 2 बच्चे पैदा करता है। एक बच्ची 14 की होती है, एक बच्चा, और सबसे बड़ी बात कि एक छोटा सा बच्चा होता है इस महिला को, जो कि 5 साल से भी कम का होता है। उसका नाम अव्यक्त होता है। और एक बेटी होती है जो 14 साल की होती है, उसका नाम प्रेक्षा होता है। प्रेक्षा बताती है कि आज मैं जब, यानी 2026 को, ये जुलाई में, जब मैं स्कूल में थी तो हमारे पापा हमारे पास आते हैं। जब मेरे पापा मेरे पास आए थे तो तिलक लगा रखा था और तेल लगा रखा था और बाल बढ़िया से संवार रखा था, पॉलिश वाले जूते पहन रखा था, अच्छा सा गमछा राम नाम का डाल रखा था। मेरे हाथे में कहता है, प्रेक्षा तुम घर पे मत जाना। प्रेक्षा बोलती है, क्यों पापा? तो बोलता है कि घर पे मत जाना, तुम्हारी मम्मी को लेकर के मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ। ये नेकलेस है मम्मी का, ये डेबिट कार्ड है, ये मम्मी का फ़ोन है, और तुम ये सब पकड़ के मौसी के घर चली जाना, क्योंकि घर पे जाओगे तो ताला मिलाएगा। लेकिन प्रेक्षा को पता था कि पापा किस वायहात का नाम है, ये पापा है कौन। वैसे तो पापा खाल से आदमी था, लेकिन अंदर से रंगा सियार, यानी उल्लू का पूरी तरह से ढोंगी बिल्ला था। प्रेक्षा का मन नहीं लगता है, और प्रेक्षा चुपचाप छुट्टी होते ही 1 बजे घर जाती है। घर का दरवाज़ा जैसे खोलती है, क्योंकि चाबी दे के आया था ना, चाबी दे के आया था। जब प्रेक्षा घर का दरवाज़ा खोलती हैं तो देखती है कि टीवी का जो वॉल्यूम था वो 100 से भी ज़्यादा था। टीवी इतने तेज़ हौहा रहा था जैसे लगता घर में डीजे बज रहा हो और घर में किसी को लल्ला पैदा हुआ हो, ऐसे जैसे बजा रखा था, एकदम बिल्कुल सोहर चल रहे थे टीवी में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बर्तन इधर उधर थे, कपड़े उधर इधर थे, और घर से बदबू आ रही थी खून खून की। प्रेक्षा का नाक बंद करके अंदर घुसती है तो माँ का जबड़ा फटा हुआ था, दांत टूटे बाहर पड़े हुए थे, माँ की आंख खुली हुई थी, आंख में खून भरा हुआ था। आंख की जगह पे टोटल खून का एक बूंदू, एक गड्ढा बन गया था, इधर भी खून उधर भी खून। माँ ऐसे टांग फैला के पड़ी थी, कपड़े अस्त व्यस्त थे। माँ के शरीर से पूरा खून निकल कर के पूरे कमरे में जहाँ पे माँ पड़ी थी आसपास जा कर के दीवार के ऊपर किनारे में जम गया था। पूरी तरह से उस कमरे में जैसे प्रेक्षा कदम रखती है, छप से पैर खून में पड़ता है, पीछे होती है प्रेक्षा। माँ को
उठाने के लिए भागती है, लेकिन खून में पैर पड़ता है, पीछे हो जाती है। माँ के इतने ज़्यादा घाव थे पेट में, इतने ज़्यादा घाव थे हाथ में, इतने ज़्यादा घाव थे मुंह पे, इतने ज़्यादा जबड़ा बाहर निकला हुआ था। प्रेक्षा बताती है कि मैं कांपने लगती है, भाग करके अपनी मौसी के घर जाती है। वहीं पे मौसी रहती है, मौसी से सारा हाल बताती है। पुलिस आता है, पुलिस लाश को उठा करके पोस्टमार्टम के लिए लेके जाता है। दोस्तों, प्रेक्षा बताती है कि भाई से किस तरह से पोस्टमार्टम के बाद जब लाश आती, शॉर्टकट में बता रही हूँ, ज़्यादा लंगोटी ढीली नहीं कर रही हूँ, जैसे दूसरे चैनल वाले रेड़ के फलानी छोटी छोटी चीज़। शॉर्टकट का टाइम आज के डेट में ज़्यादा नहीं है, टाइम बहुत कम है सबके पास। प्रेक्षा बताती है कि सब पड़ोसी, भाई, रिश्तेदार, बहुत लंबे लंबे परिवार होते, सब पढ़े लिखे हैं। मामा पढ़े लिखे हैं, मौसी पढ़ी लिखी, मामियाँ सारी पढ़ी लिखी हैं। जब अव्यक्त, जो प्रेक्षा का छोटा सा 5 साल का भाई रहता है, उसको गोदी में लाद करके मम्मी को मुखाग्नि दिलवाया जाता है। उसके साथ फेरे में गगरी से पानी डाला जाता है। उसकी लाश को लास्ट में सिंदूर वगैरह सब लगवा करके, फिर भी उसको मुखाग्नि दिलवाने के बाद अव्यक्त को साइड में खड़ा किया जाता है। तो अव्यक्त कहता है कि अब मुझे मम्मी के हाथ से खाना खाना है। अब सोचने वाली बात है कि मम्मी को मुखाग्नि दे रहा है, मम्मी के ऊपर गंगा जल डाल रहा है, मम्मी के मुंह में तुलसी पत्र डाल रहा है, सारी दुनिया के द्वारा डलवाया जा रहा है, लाश को चारों तरफ से घूम रहा है। उसके बावजूद वो लड़का कह रहा है कि मुझे तो खाना खाना है, मम्मी के हाथ से खाना खाना है। सोचने वाली बात है कि कितना पहाड़ जैसा दुख पड़ा है। प्रेक्षा बताती है कि जब मम्मी की एंगेजमेंट हुई थी, यानी अंगूठी पहनाया था पापा ने, उस दिन से पापा ने मेरी मम्मी का जीना हराम कर दिया है। 2015 में या 2013 में जो भी इनकी शादी हुई होगी, प्रेक्षा बताती है कि अभी शादी को 15 साल हुए हैं। 15 साल के अंदर अंदर मेरी मम्मी कितनी बार घर से निकल करके मामा के घर भगाई गई है, कितनी बार मेरी माँ को पुलिस बुला करके लेके गई है, कितनी बार मेरी माँ को दारू पी के कूटा गया है। और हर बार मेरी मम्मी को पापा मना लेते थे कि मेरे से गलती हो गई, हर बार मम्मी मान जाती थी। मैंने कई बार देखा माँ का गला दबा रहे होते हैं, और जब मैं बचाने जाती थी तो मेरे को कुछ भी उठा के, एक बार तो भगवान को उठा के मार दिया था, भगवान के सिंहासन को उठा के मार दिया था। हर बार मम्मी सफाई देती थी, पैर छूती थी, गिड़गिड़ाती थी, रोती थी, उसके बाद पापा मारते थे, पीटते थे, बिना खाए लेट जाती थी। कभी भी मेरी मम्मी को सुकून नहीं मिला। प्रेक्षा बताती है, मैं आपको इसमें वीडियो लगा दूंगी, देखना। प्रेक्षा कहती है कि मुझे ये लगता है कि पापा ने मेरे घर से निकलने के बाद तुरंत 7 से 8-9 बजे तक मम्मी को मारा है। और कब मम्मी की जान निकली है, मेरी मम्मी पूरी ज़िंदगी घुटन भरी ज़िंदगी जिया, पूरी ज़िंदगी बस यही कहती रही कि मैं तुम्हें ही प्यार करती हूँ, पूरी ज़िंदगी यही कहती रही कि तुम मुझे इतना मत सताओ, मैं मर जाऊँगी। और उसके बाद भी मम्मी को तड़पा। मेरी मम्मी कितनी तड़पी होगी, मेरी मम्मी की जान कितनी घुटन भरी निकली होगी। मेरी मम्मी जहाँ पे पड़ी थी, खून के लबेदे में पड़ी थी, खून के लबेदे में मेरी मम्मी पड़ी हुई कितना याद कर रही होगी हमको, और हम लोग स्कूल में पढ़ रहे थे। दोस्तों, ये बंदा अपनी बीवी से शक करता था। शक में पहले तो ये किसी राजेश से, प्रेक्षा खुद बताती है, पहले जब ये भोपाल में रहा करते थे, भोपाल में इनकी पोस्टिंग थी, तो किसी राजेश से बताते थे तो राजेश से तेरा अफेयर है, मैंने देखा है राजेश को। उसके बाद जब इनकी इंदौर में पोस्टिंग हुई, जो कि आपको पता है इंदौर शहर के बारे में अच्छी तरह से, वहाँ के लोग कितने प्यारे होते हैं, कितने ऑनेस्टी और ईमानदार और कितने सुंदर होते हैं, चेहरा मोहरा गोराई बाल सब सुंदर होता है। एमपी की बात ही अलग है। एमपी में एक ताल है, उसको कहते हैं ताल, तो भोपाल ताल न, और सब तलैया, रानी तो लक्ष्मीबाई, बाकी सब गधैया। वैसे कहो बहुत सारे लोग रानी को पद्मावती को भी कहते हैं, क्योंकि पद्मावती रानी के बारे में आपको बताना चाहूँगी, वो इतनी शीशे जैसी गोरी थी, इतनी जैसी शीशे जैसी गोरी थी, शीशे में देखा था मोहम्मद कौन सा गौरी था, गजनबी था, जो भी था, और उसका दीवाना हो गया था, और उनको अग्नि में कूद के पद्मावती को मरना पड़ा था। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगी, फिर प्रेक्षा ऐसा कहती है कि मैं जब याद करती हूँ कि मेरे को रोना, अब रोना नहीं है, क्योंकि 5 साल का बच्चा बार बार खाना नहीं खा रहा है और कह रहा है अभी, जबकि मुखाग्नि दे के आया है, मम्मी के लाश को, चिता को आग लगा के आया है, फिर भी अव्यक्त मेरा भाई, छोटा भाई कह रहा मुझे मम्मी के हाथ से खाना खाना है। कितना तड़प भरी ज़िंदगी। मेरी मम्मी ने पूरी ज़िंदगी नौकरी की, सरकारी अफसर थी, और उसके बाद मेरी मम्मी को हर दिन रोना पड़ता था। हर दिन मम्मी आंसुओं
में भीगी होती थी। हर दिन मम्मी गिड़गिड़ाती थी, हर दिन मम्मी अगर मेरी मम्मी के पास इतना सब कुछ था, टैलेंट था, पढ़ी थी लिखी थी, न सरकारी नौकरी थी, अगर तलाक दे देती तो आज हमारे अव्यक्त को खाना खिलाने वाला होता। आज मेरा भाई कह रहा है कि मुझे मम्मी के हाथ से खाना खाना है, और जबकि अभी फूंक के मम्मी को आया है। सोचने वाली बात है दोस्तों। जबड़ा फाड़ा, पूरे सारे अंदरूनी उस 7 लेयर घुसने वाले चाकू से पूरे शरीर के अंदर के ऑर्गन को छत बिछत करके अंदर ही एकदम मासल पेन दे दिया, ऑर्गन को सारे अंदर ही काट दिया घाव के द्वारा। उसके चेहरे पे, उस पे सर पे हथौड़ी मारी और उसके बाद तिलक लगा रहा है। वहीं पे कपड़े, खून से सने कपड़े फेंक करके एक बक्से में बंद कर दिया और वहीं पे चाकू रख दिया और नहाया। नहाने के बाद बादाम का तेल लगाया, बादाम का तेल, बाल झाड़ा, जूते पॉलिश किया, नए वाले कपड़े पहना, डेबिट कार्ड, ATM कार्ड लेके मोबाइल लेके भाग गया। मोबाइल स्विच ऑफ है, अभी तक नहीं मिला है। 3-4 गठित की गई हैं टीमें। उन टीमों का काम है, इनाम भी किया गया है, उन टीमों का काम है इस आदमी को ढूंढना। आप लोगों का क्या कहना है कि इस तरह के शक में किसी की ज़िंदगी को छत बिछत कर देना है? आपका पति अगर शक करता है तो मान के चलो वो भी बहुत ज़्यादा कैरेक्टरलेस है, वो भी कहीं ना कहीं मुँह मार रहा होता है और उसे यही लगता है, भूखे को भूख समझ में आती है, अघाने को अघाना समझ में आता है, क्रोधी को क्रोध समझ में आता है। जिनके पैर न फटे बिवाई, वो क्या जाने पीर पड़ाई। दोस्तों, जब तुम्हारे घर में दर्द होता है, दुख होता है, तुम नमक को तरसते हो, मिर्ची को तरसते हो, तब तुम गरीबी जान पाते हो। गड्ढे में किसी ने, जब कोई गड्ढे में गिरा नहीं तो उसे एहसास कैसे होगा उठने का। अब ये बंदा बात बार में कमेंट करता था कि किसको चैट कर रही हो, किसको मैसेज कर रही हो, किससे बात कर रही हो, किसका फ़ोन आ रहा है, किसके लिए सज रही हो, लिपस्टिक क्यों लगा रही है, बिंदी क्यों लगा रही, इतनी साड़ी क्यों पहन रखी, तुम सजती संवरती, अरे भाई सुंदर है तो थोड़ी सी लिपस्टिक लगा लेती होगी तो सुंदर लगती होगी। प्रेक्षा कहती है मुझे तो अपने भाई को पालना है, मुझे रोना नहीं है। मेरी माँ को जिस तरह से तड़पा के मारा गया है, बस मेरी जीवन की एक तमन्ना है कि अगर एक दिन भी मेरी मम्मी को प्यार मिला होता, मेरी मम्मी सुखी होती, मेरी मम्मी अपने जीवन से सेटिस्फाइड होती, तो मैं ये डिमांड नहीं करती। मैं सरकार से ये डिमांड करूँगी, MP के सरकार से कहती है, CM से कहती है कि मेरे पापा को फांसी पे ना लटकाया जाए, मेरे पापा को उतना ही दर्द दिया जाए जितना मेरी मम्मी खून के लबेदे में पड़ी हुई, खून के पानी में पड़ी हुई तड़प तड़प के मरी है। दोस्तों, एक बेटी माँ के नज़दीक नहीं होती है, बाप के नज़दीक होती है, लेकिन बाप को तो बाप होना ही चाहिए ना। लेकिन जब बाप खुद ही हैवान बना हुआ है तो बेटी कब तक बाप के नज़दीक रहेगी? एक बाप के लिए इतने दर्दनाक शब्द कहने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, और ये बेटी धड़ाक धड़ाक बोल रही है क्योंकि बेटी ने हर उस पल को जिया है जिस पल में उनकी मम्मी घुटन में जी रही थी। हर उस संके में जी है बेटी जिस पल मम्मी बस अपने को वही क्लियर करती थी कि मैं डिफाइन करती थी कि मैं ऐसी नहीं हूँ, तुम ही मेरे सब कुछ हो। तो उस बेटे से ज़्यादा उस बाप के बारे में कौन जान सकता है? आप लोगों का क्या कहना है? एक कहते नहीं, एक वो कबीरदास किसका है, शंका तू न भई मेरे मन की, शंका तो मतलब शंका पे एक बहुत बढ़िया गीत लिखा हुआ है। तो शंका से कुछ फ़ायदा नहीं होता, अगर आपके पास प्रूफ है तो लड़ाई करिए, नहीं तो शंका को साइड कर दीजिए। मैं सबके लिए कहना चाहूँगी कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। किसी की ज़िंदगी लेने वाले तुम कौन होते हो? किसी को मारने वाले तुम कौन होते हो? किसी को ख़त्म करने वाले तुम कौन होते हो? तुम्हारा अधिकार सिर्फ जिलाने में है, तुम्हारा अधिकार खिलाने और पिलाने में, मारने में नहीं है, छीनने में नहीं है। दोस्तों, आप उर्मिला सैनी के लिए दुआ करना, मैं भी दुआ करती हूँ कि जो हमारा थोड़ा सा पुण्य है वो उर्मिला सैनी को मिल जाए। गीता के पाठ पढ़ने से इंसान के, गीता के पाठ पढ़ने से और उसको सौंप देने से इंसान को मुक्ति मिलती है। तो मैं एक श्लोक को गीता उर्मिला सैनी को सौंपती हूँ, जैसे कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता इव सवा माम का पांडवे किम कुर्वत संजया। इस श्लोक का जो पुण्य होता है मैं उर्मिला सैनी को सौंपती हूँ। आप लोगों का क्या कहना जरूर